हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करें कौन कौन से फॉर्म इनकम टैक्स में अवेलेबल हैं। तो वही सेम इनकम टैक्स में जाइए, यहाँ पे जाके आपके पास देखिए लेटेस्ट अपडेट में नीचे आ रहा होगा एक्सेल यूटिलिटीज़। यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए कि यहाँ पे आ जाएगा कि 2023 में कौन कौन से हैं फॉर्म्स आ गए हैं आपके पास। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है एक्सेल यूटिलिटीज़ ऑफ ITR 1 एंड ITR 4 अवेलेबल। आज मैं आपको ITR 1 के बारे में से बताऊंगा कि कैसे डाटा फिल करते हैं, कैसे उसमें और हम लोग कैसा प्रॉपर फाइल करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक केयर करिए, यहाँ से डाउनलोड करिए। यहाँ पे ITR 1 का यूटिलिटी एक्सेल बेस डाउनलोड कर सकते हैं आप। अगर आपको ऑनलाइन भरना है तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। मैंने एक फॉर्म डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको उसी से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर 23-24 का एक यूटिलिटी का फॉर्म मैंने डाउनलोड कर रखा है ITR 1 का। तो अब मैं आपको एक एक चीज़, एक एक सेल कैसे कैसे भरते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिए, यहाँ पे लास्ट नेम डाल दीजिए और यहाँ पे दिया है पैन नंबर अपना डाल देंगे। और यहाँ पे अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं, अगर जिसका आधार अप्लाई नहीं है उसका एनरोलमेंट ID डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना एड्रेस और प्रीमिसेस, डेट ऑफ बर्थ, रोड, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट डाल सकते हैं। अगर जहाँ भी आप रहते हैं, कंट्री तो इंडिया ही रहेगा, पिन कोड वहाँ का। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको चूज़ करना पड़ेगा आप कहाँ कहाँ काम करते हैं। सपोज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, स्टेट से आ रहा है। और आपका अदर्स भी जा सकते हैं, और पेंशन अदर्स में भी हो सकता है, और अदर्स और नॉन एप्लीकेबल फैमिली पेंशन में जा सकते हैं। जो भी आपका है उसको आप ड्रॉप डाउन मेनू करके सिलेक्ट कर देंगे। अगर आपने अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक बार ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम सिखाया था, सेक्शन 115 BAC भी बताया था कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो इसको येस करके चले जाइएगा। और ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट कॉलम के बारे में बताता हूँ कि आर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर द 7th प्रोविजन 139(1). अब अगर आप इसमें सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू करेंगे, तो अगर येस करना है तो येस कर देंगे। और अब नीचे आइए, अब यहाँ पे इसके ही सब पार्ट है। इसमें लिखा है कि अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा का फॉरेन ट्रैवल में किया है तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा डिटेल्स। और आपने कोई 1 लाख से ज़्यादा का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो वो भी डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और 25,000 से आपका अगर आपने TDS और TCS कलेक्ट किया तो वो भी यहाँ पे डालना होगा। नीचे आप अब यहाँ पे आके ईमेल भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे, और फाइल अंडर सेक्शन कौन सा है। अगर आप नोटिस के अगेंस्ट में फाइल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नोटिस की डिटेल्स नीचे आ जाएंगी। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेक्शन 139(1) में अभी फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपका तो अभी ड्यू डेट से पहले कर रहे थे। सेक्शन 139(1) में आप लोग कर देंगे फाइल, जहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी डालेंगे। यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी यहाँ पे डालेंगे, कौन कौन से अगर आपके परकेसेट्स हैं वो भी डाल देंगे, और प्रॉफिट इन लिeu ऑन सैलरी वो भी डाल देंगे। यहाँ पे सेक्शन अगर आपका कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है सेक्शन 1 नोटिफाइड कंट्री से सेक्शन 89A के अंदर वो भी डाल सकते हैं। कंट्री आपकी कौन सी है, अगर अमेरिका है कहाँ से डाल सकते हैं। यूनाइटेड अमेरिका से है, इंग्लैंड से है, और कनाडा से जो भी आपको मिल रहा है वो भी ये डाल सकते हैं। और आपके सेक्शन 10 के जो एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस है वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप चूज़ करेंगे आपका कौन सा आपका अलाउंसेस था जो भी एग्जेम्प्टेड है, वो यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपका होगा। और सेकंड में भी ये डाल सकते हैं, अगर आपके और भी हैं तो और भी डाल सकते हैं। तो नेट यहाँ पे आ जाएगी लेस करके इनकम। अब नेट सैलरी और 50 यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और आपका प्रोफेशनल टैक्स भी आ जाएगा यहाँ पे। और अगर कोई भी आपकी रेंटल इनकम है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा जितना आपका रेंट आ रहा है, अनरियलाइज रेंट जो भी है। और अदर सोर्सेज में अगर आपको इनकम कुछ दोनों से अपार्ट फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से अलग हट के कोई भी इनकम है तो वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे। देखिए इंटरेस्ट आपका होता है, ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक से भी आता है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स से रिफंड भी आता है, फैमिली पेंशन है, इंटरेस्ट अगर आपकी प्रोविडेंट फंड से भी आ रहा है तो वो भी डाल सकते हैं। वही रिटायरमेंट बेनिफिट वाला वही दोबारा आ जाएगा। अब आपका रिटायरमेंट बेनिफिट कब कब मिल रहा है, जैसे आपको सपोज कीजिए 15 जून तक मिल रहा है तो यहाँ डालिए, फिर 16 जून से लेके सितंबर तक, 15 सितंबर तक यहाँ डालिए, फिर 16 दिसंबर से लेके 15 मार्च तक यहाँ डालिए, और 16 मार्च से लेके 31 मार्च तक का यहाँ डाल सकते हैं। और आपको डिविडेंड
अगर आपको किसी के आपके पास शेयर है और वहाँ से डिविडेंड भी मिला है तो भी आप डाल सकते हैं। 15 जून से वही सेम डेट है सारी। और आपका कोई भी रिलीफ अंडर सेक्शन 89A मिला है तो वो भी डाल सकते हैं, और फैमिली पेंशन की डिडक्शन भी आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, डिडक्शन का पार्ट। 80C में अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस लिया का है, कोई हाउसिंग लोन जा रहा है, और 80CCC में पेंशन फंड है, CCD में सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी पेंशन स्कीम में आपने कंट्रीब्यूशन किया है, 1B में दिया है और कोई एम्प्लॉयर से मिला है, 80D में आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस नहीं मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो उसकी डिटेल डालेंगे। 80E में आके अगर आपको कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया वो भी डालना है, और इंटरेस्ट उसका दे रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का वो भी डालना है, और कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है तो उसकी भी डिडक्शन आपको मिलेगी। 80G में आपने कोई ट्रस्ट को डोनेशन दिया वो भी डालना है। 80G में अगर आपको रेंट पेड है, अगर आपने रेंट फ्री अलाउंसेस क्लेम किया है तो नहीं, यहाँ पे नहीं लेंगे, वहाँ पे आप ऑलरेडी ले लेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी को दिया है 80D में अगर इंटरेस्ट मिला है 10,000 से ऊपर का तो वो भी डालेंगे डिडक्शन। 80D में सीनियर सिटीजन के केस में होता है, और कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम है तो वो डाल देंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। TDS में जाते हैं। TDS में आपको टैन नंबर डाल रहे हैं, अगर सैलरी का है तो यहाँ पे डाल देंगे टैन, और नेम ऑफ डिडक्टर जो भी काटा है, सैलरी का सेक्शन सैलरी डाल देंगे, और यहाँ पे जितना TDS कटा है। अदर देन सैलरी है तो यहाँ पे अपना डाल देंगे। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स जमा किया है तो वो भी डालना है इधर, और TCS कलेक्ट किया है तो वो भी डालना है। TCS का तो नॉर्मली आपका अगर 10 लाख से ऊपर होता है, गाड़ी खरीदते हैं तो तब डालना है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे चला देंगे तो आपका यहाँ पे बैंक का IFSC कोड डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, अकाउंट नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे टिक कर देंगे कौन कौन सा आपको रिफंड के लिए सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे फादर्स नेम आ जाएगा, और यहाँ पे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे तो इंडिविजुअल कैपेसिटी सेल्फ में डाल देंगे, प्लेस न्यू दिल्ली डाल देंगे, और हो जाएगा सिलेक्ट। अब 80D में आपको यहाँ पे पूरा आपको देना पड़ेगा ब्यौरा कि आपने फैमिली के लिए किस, अगर अपनी सीनियर सिटीजन के लिए लिया था वो भी डालना होगा, और सेल्फ के लिए लिया तो वो भी डालना होगा। 80G में आपने जो डोनेशन दिया है उसका किसको डोनेट किया है, उसका एड्रेस, सिटी, टाउन कोड, पिन कोड, पैन ऑफ डोनी जिसने दिया, अगर कैश में दिया है तो अदर देन कैश दिया, टोटल डोनेशन आ जाएगी यहाँ पे। 100% क्वालिफाइंग लिमिट में जो अगर दिया है तो उसमें डाल देंगे, और 50% में है तो विदाउट क्वालिफाइंग उसमें भी डाल देंगे। 80GG में अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च करी है तो वो भी डाल देंगे। सारा चीज़ करने के बाद अब यहाँ पे आके आप ऊपर कैलकुलेट टैक्स कर देंगे, जनरेट जेसल फाइन कर देंगे, और वहाँ पे अपलोड कर देंगे। यही तरीका, यही एक ITR 1 का प्रोसेस है भरने का गाइस। थैंक यू वेरी मच गाइस। ऐसे इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और एक बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच गाइस।